हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। और इस वीडियो में मैं कुछ समय दूंगी आप लोग को जो आप भी उस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का कंप्लेन होता है कि मैम हमारे पास अच्छे दोस्त नहीं है जो इंग्लिश बोल सके, हमारे साथ प्रैक्टिस कर सके। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो गाइज अगर वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन होता है या किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को या कन्फ्यूजन को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम लोग एक बार भी नहीं सोचे कि मेरा क्या होगा। मिमी बोल रही है, यू गाइस डिडंट इवन थिंक वंस व्हाट वुड हैपन टू मी। नाउ यू प्रैक्टिस। यू गाइस डिडंट इवन थिंक वंस व्हाट वुड हैपन टू मी। डिडंट का यूज किया गया है, मतलब ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बेस्ड है और ये नेगेटिव में बना हुआ सेंटेंस, इसलिए डिडंट का यूज किया गया। और गाइज वुड का यूज हम लोग एक तरह से विल का पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही सेड दैट ही वुड बाय सम फ्रूट्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग पास्ट फॉर्म में एक तरह से हम लोग विल का पास्ट फॉर्म में एक तरह से वुड का यूज करते हैं। अगर तुम लोगों को मेरी इतनी फिक्र थी तो क्यों छोड़ कर गए। इफ़ यू गाइज केयर्ड अबाउट मी सो मच वाई डिड यू लीव। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू गाइज केयर्ड अबाउट मी सो मच वाई डिड यू लीव, मतलब यहाँ पे फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज किया गया है, जिसमें भी टू का यूज फर्स्ट में किया गया और सेकेंड में हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों छोड़ कर गए, जहाँ पे हम लोग को रीजन बताना है क्यों छोड़ के गए। इसलिए WS फैमिली को हम लोग पहले लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एंड V1। तुम हमारे बारे में इतना गलत क्यों सोच रही हो। ये जॉन है जो मिमी को बोल रहा है, वाई आर यू थिंकिंग सो रॉन्ग ऑफ अस। प्रैक्टिस। वाई आर यू थिंकिंग सो रॉन्ग ऑफ अस। यहाँ पे आर का यूज किया गया और हिंदी में हम लोग देख रहे हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बेस्ड होता है और उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब EJMR का यूज करते हैं प्लस V4, यानी कि जो भी वर्ब होता है उसमें हम लोग वर्ब 4 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यूज किया गया है वाई आर यू थिंकिंग सो रॉन्ग ऑफ अस, या फिर अबाउट अस भी बोल सकते हैं या फिर ऑफ अस। तुम लोग अच्छे बनने का सिर्फ नाटक करते हो। यू जस्ट प्रिटेंड टू बी गुड। प्रैक्टिस। यू जस्ट प्रिटेंड टू बी गुड। यहाँ पे ज़्यादा कुछ वैसा है नहीं, बट यहाँ पे प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, बहाना करना या फिर नाटक करना। यू जस्ट प्रिटेंड टू बी गुड। मिम्मी, इन लोगों को सच बताने का सही समय आ गया है। ये समय है मिम्मी की फ्रेंड जो बोल रही है, मिम्मी द राइट टाइम हैज़ कम टू टेल दिस पीपल द ट्रूथ। प्रैक्टिस। मिम्मी द राइट टाइम हैज़ कम, यानी कि यहाँ पे हैज़ का यूज किया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें हम लोग हैव या हैज़ का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब 3 और कम का वर्ब 3 कम ही होता है। टू टेल दिस पीपल द ट्रूथ, यानी कि इन लोगों को सच्चाई बोलने का या सच्चाई बताने का समय आ गया है। मिम्मी द राइट टाइम हैज़ कम टू टेल दिस पीपल द ट्रूथ। वरना यह लोग या तो खुद को या मुझे मार देंगे। ये पंकज त्रिपाठी है जो बोल रहे हैं, वरना यह लोग या तो खुद को या मुझे मार देंगे। अदरवाइज दिस पीपल विल आइदर किल मी और देमसेल्फ। प्रैक्टिस। अदरवाइज दिस पीपल विल आइदर किल देमसेल्फ और मी। गाइज यहाँ पे एक चीज़ और यूज कर, अदरवाइज वो तो पता ही आपको वरना होता है, लेकिन और एल्स भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आइदर यूज करते हैं तो आइदर के साथ हमेशा और का यूज कीजिएगा, हमेशा और के साथ। उन लोगों को हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की। हाउ डिड दोज पीपल हैव द करेज टू कम बैक टू दिस हाउस। प्रैक्टिस। हाउ डिड दोज पीपल
हैव द करेज टू कम बैक टू द हाउस। डिड का यूज किया गया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। और गाइस यहाँ पे हैव द करेज यानी कि हिम्मत होना, करेज मतलब होता है हिम्मत, हैव द करेज मतलब होता है हिम्मत होना। तो हाउ डिड दोज पीपल हैव द करेज टू कम बैक टू दिस हाउस। हम लोगों ने इन 4 सालों में बहुत कुछ झेला है। ये इनका नाम समर है, जो बोल रही है कि हम लोगों ने इन 4 सालों में बहुत कुछ झेला है। वी हैव सफर्ड अ लॉट इन दिस 4 years। प्रैक्टिस। वी हैव सफर्ड अ लॉट इन दिस 4 years। सफर्ड का मतलब क्या होता है? सफ़र का मतलब होता है झेलना, या फिर जो चीज़ ना हो उसे मतलब फेस करना, कठिनाइयों को फेस करना एक तरह से। और हैव का यूज किया गया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, और इसके साथ सफ़र का मतलब वर्ब 3 सफर्ड यूज किया गया। अलॉट का मतलब होता है बहुत, बहुत या बहुत कुछ, अलॉट। वी हैव सफर्ड अलॉट इन दिस 4 years। मैंने भी समाज के ताने और आलोचनाओं को बहुत झेला है। मिमी बोल रही है समर को, मैंने भी समाज के ताने और आलोचनाओं को बहुत झेला है। I too have suffered a lot from the taunts and criticism of the society। I too have यानी कि मैं भी, to have suffered यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। a lot आपको पता ही है। एंड taunts का मतलब होता है ताना, ताना जिसको बोलते ताना मारते हैं ना। एंड क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। तो आई टू हैव सफर्ड अ लॉट फ्रॉम द taunts एंड क्रिटिसिजम्स ऑफ द सोसाइटी। मिनी का एक ही सपना था कि वह एक बहुत बड़ी हीरोइन बने। मिमी की माँ है जो बोल रही है कि मिनी हैड ओनली वन ड्रीम टू बिकम अ बिग हीरोइन। प्रैक्टिस। मिनी हैड ओनली वन ड्रीम टू बिकम अ बिग हीरोइन। यहाँ पे हैव का अपोजिट मतलब हैव का पास्ट फॉर्म हैड बना हुआ है, ठीक है। हैव का पास्ट फॉर्म हैड बना हुआ है। जो चीज़ हमारे पास होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। तो मेरे पास एक लैपटॉप था, आई हैड अ लैपटॉप। जो पास्ट में हम लोग बात करते हैं, जो चीज़ हमारे पास पास्ट में होती है उस बारे में बात करते हैं, तो हैव के अपोजिट हैड बन जाता है, ठीक है। अब बिकम का मतलब तो पता ही है कि बनना। लेकिन उसने अपने सारे सपने की कुर्बानी दे दी, लेकिन उसने अपने सारे सपनों की कुर्बानी दे दी। बट शी सैक्रिफाइड हर ऑल ड्रीम्स। प्रैक्टिस। बट शी सैक्रिफाइड हर ऑल ड्रीम्स। गाइज यहाँ पे भी फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे डिड छुपा हुआ है, डिड छुपा हुआ है। और साथ ही साथ सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी2 का यूज हुआ है, मतलब हमें समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। बट शी सैक्रिफाइड हर ऑल ड्रीम्स। तुम लोग हमारा बच्चा वापस कर दो, वरना मैं कानून की मदद लूँगा। ये जॉन है जो सब मिमी को और उनके फैमिली को बोल रहा है, यू गाइज रिटर्न आवर चाइल्ड और एल्स आई विल टेक द हेल्प ऑफ लॉ। प्रैक्टिस। यू गाइज रिटर्न आवर चाइल्ड और एल्स आई विल टेक द हेल्प ऑफ लॉ। और गाइज हम बताए थे कि चाइल्ड और चिल्ड्रेन में कहाँ कहाँ हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। जब एक बच्चा के बारे में हो तो चाइल्ड, बहुत सारे हो एक से अधिक तो चिल्ड्रेन, और साथ ही साथ अदरवाइज की जगह हम लोग और एल्स का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया, इसीलिए फर्स्ट में क्या किया गया, फर्स्ट में किया गया है वापस कर दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस है, लेकिन जो सेकेंड स्ट्रक्चर है वरना मैं कानून की मदद लूँगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी हो वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं या फिर शैल का। तो यहाँ पे विल का यूज किया गया है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है। जॉन, तुम्हें लगता है कि मिमी अकेली है, लेकिन हम सब उसके साथ हैं। ये पंकज त्रिपाठी हैं जो भानु का रोल किए हैं, वो बोल रहे हैं जॉन को, जॉन
think Mimi is alone, but we are all with her. Practice. John, you think Mimi is alone, but we are all with her. यहाँ पे फर्स्ट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बेस्ड है, जिसमें बोलते हैं ना तुम्हें लगता है या फिर तुम सोचते हो कि मिमी अकेली है, अलॉन का मतलब अकेले, लेकिन वी आर ऑल विथ हर। यहाँ पे आर का यूज किया गया बस कंडीशन बताने के लिए कि वो उसके साथ कौन है या कैसी है, उसके बारे में आर का यूज किया गया है। वी आर ऑल विथ हर। मैंने उन लोगों के बहकावे में मत आओ। गाइज यहाँ पे मिमी है, गाइज यहाँ पे मिमी का नाम लिखा हुआ, बट यहाँ पे गलती से मैंने लिखा गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, मैंने हटा दीजिए, उन लोगों के बहकावे में मत आओ, ऐसा स्ट्रक्चर है, उन लोगों के बहकावे में मत आओ। डोंट बी फूल्ड बाय दोज पीपल, डोंट बी फूल्ड बाय दोज पीपल। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। डोंट बी फूल्ड बाय दोज पीपल, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, मतलब बोलते हैं ना उन लोगों के बहकावे में मत आओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बी के बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज करते हैं। डोंट बी फूल्ड बाय दोज पीपल। पागल हो गई हो क्या, ये मिमी की माँ है जो मिमी को बोल रही है, पागल हो गई हो क्या। हैव यू गॉन क्रेजी। प्रैक्टिस। हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू गॉन क्रेजी, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसलिए हैव के बाद हैव यू गॉन क्रेजी, तुम पागल हो गए हो क्या। यहाँ पे पूछ रहे हैं तो हैव पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ब होगा वो वर्ब 3 यूज होगा, ठीक है। और हैव यू गॉन मैड भी बोल सकते हैं, हैव यू गॉन मैड आउट ऑफ माइंड, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम लोग। तो हैव यू गॉन क्रेजी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। मिमी की माँ बोल रही है मिमी को, डू यू इवन नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। प्रैक्टिस। डू यू इवन नो, यानी कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे लास्ट में स्ट्रक्चर जो बेस्ड है, तुम क्या बोल रही हो, यानी कि तुम क्या बोल रही हो, फिर किस बारे में बोल रही हो। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। डू यू नो, डू यू इवन नो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। मिनी, मैं राज को तुमसे अलग करके कभी नहीं खुश रह पाऊंगी। मिनी, आई विल नेवर बी एबल टू हैप्पी। मिनी, आई विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी सेपरेटिंग राज फ्रॉम यू। प्रैक्टिस। मिनी, आई विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी सेपरेटिंग राज फ्रॉम यू। गाइस यहाँ पे ये समर है जो मिनी को बोल रही है कि तुमसे अलग करके मैं, मतलब राज को तुमसे अलग करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से पावर को भी दिखाया जा रहा है, एबल का यूज जिसमें हम लोग किए हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे विल का यूज किया गया। मिनी, आई विल नेवर बी एबल टू बी हैप्पी सेपरेटिंग राज फ्रॉम यू। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना या फिर अलग करना, इसलिए हमने फैसला किया है कि राज तुम्हारे साथ ही रहेगा। That's why we have decided that Raj will be with you. Practice. That's why we have decided that Raj will be with you. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आपको पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है या फिर फैसला किया है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में किया है, या है, ये है होता है, तो वहाँ पे हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं प्लस वर्ब 3। और साथ ही साथ दूसरा में है कि राज तुम्हारे साथ रहेगा, गी वाला जो स्ट्रक्चर होता है हिंदी में, तो वहाँ पे हम लोग शैल या विल का यूज करते हैं प्लस वर्ब 1 का। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट्स व्हाई वी हैव डिसाइडेड दैट राज विल बी विथ यू। यह आप लोगों का बड़प्पन है। दिस इज द नोबिलिटी ऑफ यू गाइज। नोबिलिटी का मतलब होता है बड़प्पन। सो मिमी बोल रही है यह आप लोगों का बड़प्पन है। दिस इज द नोबिलिटी ऑफ यू गाइज। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। दिस इज द नोबिलिटी ऑफ यू गाइज।
गाइज आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और इससे आप लोग कुछ नया सीखें। और गाइज जब भी आपको मौका मिले तो आप लोग जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ मेरे पुराने वीडियोस को भी देखिए क्योंकि उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए और जो भी कुछ कन्फ्यूजन होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू जरूर देखिए। तो आज का प्रैक्टिस है क्वेश्चन 3। पहला है, हम लोगों को अपनी खुशी के लिए किसी और को दुखी नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सोच समझकर बोल रही हूँ। तीसरा है, बड़ी बड़ी बात यानी कि बड़ी बात कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो गाइज आई होप कि आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिएगा और कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस था वो आप लोग मिला लीजिएगा। बहुत कोई प्रैक्टिस करते हैं तो मिला लीजिए, जो नहीं प्रैक्टिस करते वो लोग कम से कम देख के बना लीजिए एक आध बार। क्या तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो? कैन यू डू एनीथिंग फॉर मनी? दूसरा है, बात हाथ से निकल चुकी है, द मैटर हैज़ गोटन आउट ऑफ हैंड। तीसरा है, अब समझने और सोचने का समय खत्म हो गया है, नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड एंड थिंक इज ओवर। तो गाइज अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक्स।